स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दरबार का नजारा जहां पर पर्चियां निकालकर इलाज किया जाता है। दरबार लगता है भोपाल में। पंडोकर सरकार के इस दरबार में देश के कोने कोने से लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं और यहाँ पर आए कई लोगों से हमारी बात हुई। उनका कहना यह था कि ये एक चमत्कारी जगह है। लोगों की तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां इस दरबार में आने के बाद दूर हो जाती हैं। और हैरत की बात तो ये कि यहाँ पर आए लोगों से उनकी परेशानी कोई पूछता भी नहीं है। सबसे पहले उनके सामने एक पर्ची उठाई जाती है और वहां पड़े कोई भी पर्ची वो शख्स उठा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह कि पर्ची चाहे कोई भी उठाई जाती है, उस पर लिखे हुए कुछ सबको पढ़ के सुनाया जाता है और पीड़ित की सारी जानकारी, सारी बीमारी की डिटेल्स उस पर अपने आप लिखी पाई जाती हैं। फिर गुरुशरण महाराज पीड़ित से कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। उसके बाद पीड़ित अपने आप को बेहतर महसूस करने लगता है। यहाँ पर आए लोग इसे सिर्फ चमत्कार मानते हैं। आपको दिखाते हैं गुरुशरण महाराज की शरण में आए रोगी कैसे ठीक होकर वापस जाते हैं। दरबार हर धर्म के लोगों के लिए खुला रहता है। जात पात मजहब से यहाँ का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये अनवर हैं जो अस्पताल से सीधे बाबा के दरबार में आए हैं कि ना बोल पाते हैं ना ठीक से चल पाते हैं। भैया जो बगल में खड़े हुए लेकिन आप देख सकते हैं कैसे अनवर गुरुशरण महाराज के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बढ़ोतरी होगी, आर्थिक सुधार होगा, कर्ज है इनके ऊपर, कर्ज बढ़ेगा, ब्रेक लगा है, समस्या दूर होगी। मुस्लिम बंधु में टोपी लगाए हुए सफेद टोपी में आएंगे, बोलना चालू हो रहा है, माइक दीजिए बादशाह। हाँ, आपका नाम क्या है? माइक से बोलिए। माइक में बोले। अनवर, पत्नी का नाम क्या है? आपके पास कर्ज कितना है? 15 लाख। आशीर्वाद है। संकट मोचन के दरबार में आकर अनवर ने गुरुशरण महाराज की बातों का जवाब ही नहीं दिया बल्कि अपने पैरों पर चलकर वापस गए। अनवर का परिवार भी इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मान रहा है। सुनिए, आप लोग आ जाइए, वो चल के जाएंगे। रक्षा सूत्र बंधवा दे, बंधवा जाइए सामने। आप कोई टांगने की जरूरत नहीं है, ले जाइए। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ये चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जब चल के आए तो थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा सही हो गया। जी हाँ, ऐसा लग रहा है थोड़ा। इनको ना किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से आंखें चली गई हैं, रोशनी इनकी। 4 सालों इसी वजह से हम हॉस्पिटल से ही लेकर आ रहे हैं। अभी इनको एडमिट थे, ये वहाँ से छुट्टी कराकर हमको पता चला, पेपर में देखा हमने सोचा कि लाओ लेकर जाए वहाँ पे देखें थोड़ा चल के। अभी क्या लग रहा है? अभी उनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं थोड़ा आराम लग रहा है। में जो लिखा था आपके? जी हाँ, सब सही है। जी हाँ, सही। आपने कभी किसी को कुछ बताया तो नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं। लगता है चमत्कार होते हैं? जी हाँ, होता है ऐसा। ऊपर वाला है, बस ऊपर वाला, उसी पे भरोसा है हमको। पंडोकर सरकार के दरबार में सिर्फ देश से ही भक्त नहीं आते बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए गुरुशरण महाराज की शरण में आते हैं। ऐसे ही एक मरीज हैं गिरीश, जो न्यूयॉर्क से आए हैं। गिरीश बचपन से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे। डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी को लाइलाज बता दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं पंडोकर सरकार के दरबार में आने के बाद ये अपने पैरों पर दौड़ने लगे। और गिरीश को चलता देखकर इनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। गिरीश के पिता कहते हैं कि जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सके वो पंडोकर सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने से हो गया। उन्हें भी ये लगता है तो सिर्फ चमत्कार। मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से, तो वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर इसका जन्म हुआ है। वहाँ पर डॉक्टरों ने इसको ज़्यादा कुछ संभावना नहीं दिखाई। ये कहने का मतलब है यही दिखाया कि ये फेल है, इसको सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, इसका उपचार नहीं है, ये कम नहीं हो सकेगी, लेकिन जितनी है उतनी रहेगी। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जादू तो पहले भी देखा था, मिराकल्स होते हैं सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि संकट मोचन में आस्था रखने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पूरा खेल आस्था का है। आस्था हनुमान जी में जिसकी है उसको
सारे कार्य उसके होते हैं। जो भी आपने, जैसे आप खुद यहाँ पे रुके देखा, जो उसकी आस्था है, जो मन में श्रद्धा रखे हुए, विश्वास रखे हुए, उसका नंबर भी आ रहा है, उसकी समस्याएं भी ठीक हो रही हैं। आपके सामने देखा कि लकवा वाला ठीक होके जा रहा है, किडनी का गुरुजी खुद बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। सब पूरा आस्था है। आपके मन में अगर आस्था है तो गुरुजी आपको बुलाते भी हैं। और ये पूरा जितना भी आप ये पूछ रहे हैं कि खेल नहीं, ये पूरा जितना भी है सब आस्था के आसपास है। ये सब उनको ईश्वरीय चमत्कार है जो उनको गुरुजी को, हनुमान जी सरकार का आदेश मिलता है। जो भी उनको इस तरफ से प्रेरणा मिलती है वो पर्ची में लिख देते हैं और मनोकामना लेके जाओ तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आपके मन में आस्था नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। आस्था रखेंगे तो सारी कार्य हो। तो अगर अब लोगों की बात माने तो इसे सिर्फ चमत्कार कहना चाहिए। हमारे साथ अनुराग हैं जो कि खुद इस दरबार में होकर के आए थे। अनुराग, आपका हमारा काम है सवाल पूछना, और जब तक कोई चीज तथ्य के साथ सामने ना रख दी जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप खुद वहां पर होकर के आए हैं और आपने जाहिर तौर पर जितनी तफ्तीश आप कर सकते थे आपने जरूर की होगी। कहीं कोई ऐसी बात आपको नजर आई जिससे कि इस चमत्कार को किसी भी तरीके से इस पूरी थ्योरी के अंदर कोई सुराग ढूंढा जा सके? देखिए सौरभ, मैं खुद इसको चैलेंज करना चाहता था। और जो सबसे आखिरी अभी हम जो बातचीत आपने सुनवाई, सचिन मिश्रा नाम के जो एक भक्त हैं पंडोकर सरकार के, इनसे जिस समय मैं बात कर रहा था उसके ठीक 3 या 4 सेकंड बाद सचिन मिश्रा को बुलाने के लिए पंडोकर सरकार ने आवाज लगाई और कहा कि कोई पत्रकार कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो मुझसे पूछ लें, मेरे शिष्यों से क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको छुपाया जा सके, जो कुछ है ओपन है। और सारा की सारी कोई बात ऐसी नहीं है कि जिस पर शक किया जा सके। जिसको शक है वो आ जाए और मुझसे सीधे सीधे बात करे। तो इसके ठीक बाद उन्होंने कहा कि इंडिया टीवी के शायद लोग हैं वो आ जाएं यहाँ पे, तो मैं वो आके कोई पर्ची उठा लें, उनकी कोई समस्या हो तो। अनुराग, ये जो जिस लड़के को अभी हमने देखा, जो NRI है, जो अमेरिका से आया था लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये चल नहीं पाता है, आपने पहले इस शख्स को इसकी पहले की हालत में देखा जब इसको चलने में दिक्कत थी, और क्या आपकी आंखों के सामने इसने चलना शुरू किया? जी हाँ, ये जो आए थे इनको बमुश्किल गाड़ी से उतारा गया था, कुर्सी पे बैठा के फिर थोड़ा चलाने की कोशिश करके लाया गया था। चल नहीं पा रहे थे गिरीश, और गिरीश की स्थिति बहुत खराब थी। और वो यहाँ कई सारे, गिरीश के माता पिता कई सारे मंदिर मज़ारों पर मत्था टेक चुके थे। और उसके बाद जब उनको खबर लगी कि ऐसे दरबार लगते हैं मध्य प्रदेश में, पंडोकर सरकार के भक्त उन्हें जहाँ ले जाते हैं वहाँ वो अपने दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, तो वो भी कई जगह गए थे। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे और ऐसा चमत्कार होगा। उनका जो बेटा है गिरीश, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चला जाएगा, वहां से चल के दिखा पाएगा कि अपने पैरों पे वो चल सकता है, ऐसा उनको कतई भरोसा नहीं था। उसके बाद ये परिवार अब कुछ समय यहाँ रहेगा, उसके बाद जो दूसरे धार्मिक स्थान है वहां जाएगा, और फिर पंडोकर सरकार का जो स्थान है दतिया जिले में वहां जाएगा। तो लोगों को जो आस्था है, लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों का जो विश्वास है वो दृढ़ हो रहा है कि कहीं चमत्कार होते हैं। और हमने भी जितनी तफ्तीश की उसमें ये पाया कि अभी तक इसमें कहीं कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे हम इसको फरेब साबित कर सकें या ये कहें कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को पंडोकर सरकार ने, कुछ लोग आए कि साहब मेरी पत्नी नहीं है, तो उन्होंने बताया आपकी पत्नी जा चुकी है, वो फला व्यक्ति के साथ है, आपको वापस नहीं मिल पाएगी। एक सज्जन के बारे में बताया कि आपकी पत्नी जिनके साथ भागी वो लौट के आएंगी, किस तारीख को लौट के आएंगी ये तक उन्होंने बताया, और कहा कि आप जेब में फोटो रख के लाए हैं वो दे दें। उस व्यक्ति ने फोटो दिया, उसके पीछे उन्होंने तारीख लिख दी कि इस तारीख के पहले वो आपके घर में होंगी। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, और ऐसे और भी किस्से हुए हैं कि पिछले 3, 4, 5 बरस में जो पंडोकर सरकार है उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। अभी उनकी उम्र महज 23 साल है, और 23 साल में उन्होंने जो चमत्कार दिखाना शुरू किए हैं, इस कारण वो लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनते जा रहे हैं। सौरभ, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही कह सकते हैं इस वक्त तो हम कि शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि समझा नहीं जा सकता, जिनको कि तर्क से समझाया नहीं जा सकता, और ये शायद उनमें से कोई एक चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ जो भी आता है वो यहाँ की चमत्कारी शक्ति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। लोगों को लगता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है, शक्ति है जो उनकी परेशानियों को दूर करती है। रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दरबार का नजारा जहां पर पर्चियां निकाल कर इलाज होता है। दरबार लगता है भोपाल में। पंडोकर सरकार के इस दरबार में देश के कोने कोने से लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, और यहाँ पर कई लोगों से हमारी बात हुई और उन सब का कहना यह था कि ये एक चमत्कारी जगह है जहां पर लोगों की परेशानियां, बीमारियां दूर होती हैं। हैरत की बात यह कि यहाँ पर आए